हरियाणा विधानसभा चुनाव का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। आगामी 3 महीने में हरियाणा में विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं। पिछले 9 सालों से सत्ता में वापसी का रास्ता तलाश रही कांग्रेस पार्टी को इस बार हरियाणा में जीत की उम्मीदें दिखाई दे रही हैं। जी हां, ऐसे ही समीकरण कुछ हरियाणा राज्य में बनते हुए नजर आ रहे हैं। लोकसभा चुनाव के नतीजों ने कहीं ना कहीं विपक्ष को एक नई आस और उम्मीद दिखाई है। एक तरफ जहां भारतीय जनता पार्टी 5 सीटों पर चुनाव जीतने में कामयाब रही, तो दूसरी तरफ 5 सीटों पर यहां कांग्रेस पार्टी ने बाजी मार ली। लेकिन इस बीच दुष्यंत चौटाला लगातार बीजेपी की रणनीतियों को लेकर अब हावी होते हुए नजर आ रहे हैं। जींद पहुंचे दुष्यंत चौटाला ने कार्यकर्ताओं के बीच एक नई ऊर्जा का संचार करते हुए कहा कि आने वाले चुनाव में हम आपकी लड़ाई लड़ने के लिए चुनावी मैदान में उतरे हैं। आपको बता दें कि दुष्यंत सिंह चौटाला ने उन 4.5 साल के कार्यकाल का भी जिक्र किया, जिस 4.5 साल के कार्यकाल के दौरान वह सरकार में शामिल थे, यानी कि उनकी पार्टी सरकार को समर्थन दे रही थी। इस बीच आपको बता दें कि दुष्यंत चौटाला हरियाणा के जींद में पहुंचे। जींद की उचाना विधानसभा सीट से फिलहाल वो विधायक हैं और ऐसे में लोकसभा चुनाव के नतीजों पर भी उन्होंने अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त की। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी ने 5 सीटें जीतने के लिए अपने तमाम संसाधन जुटा लिए, लेकिन मुश्किलों से यहां पर 5 सीटें जीतने में कामयाब हुए हैं। आगामी वक्त में हरियाणा के किसान, कमेरे, नौजवान, महिला सुरक्षा और तमाम उन मुद्दों के ऊपर चुनाव लड़ा जाएगा जो पिछले 9.5 सालों में कहीं ना कहीं हरियाणा में बीजेपी की सरकार के होते हुए यहाँ मुश्किलों का सामना करने का, यहाँ पर कहीं ना कहीं जबरदस्ती उन चीजों को थोपा जा रहा था हरियाणा के लोगों के ऊपर, जिसके आधार पर सरकार इस वक्त निष्फल होती हुई नजर आ रही है। दुष्यंत चौटाला ने साफ तौर पर अपने दिल का दर्द बयान करते हुए कहा कि सिर्फ 2 सीटों की मांग जेजेपी के द्वारा की गई थी। वो 2 सीटें हिसार और भिवानी महेंद्रगढ़ थी, लेकिन बीजेपी अति आत्मविश्वास में थी। बीजेपी को यहाँ पर कहीं ना कहीं 10 की 10 सीटों पर फिर से जीतने का एक सपना दिखाई दे रहा था, लेकिन हरियाणा के लोगों ने वो सपना चकनाचूर कर दिया है। दुष्यंत चौटाला एक तरफ अपनी पार्टी की पीठ थपथपाते हुए नजर आए, तो दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी पर करारा हमला भी करते हुए नजर आए। उन्होंने कहा कि इस साल जननायक जनता पार्टी के सरकार से अलग होने पर महज एक रबी सीजन की फसल खरीद की गई और उस रबी सीजन की फसल खरीद में किसानों को भारी यहां पर समस्याओं का सामना करना पड़ा है। डायरेक्ट बैंक ट्रांसफर पॉलिसी के तहत किसानों के खातों में उनकी फसल की एमएसपी का पैसा डाला जाता था, लेकिन इस बार नायब सिंह सैनी की सरकार ऐसा करने में निष्फल रही। दूसरी ओर सरकारी रोजगार या नौकरियों के यहाँ पर आवेदन को लेकर जब उनसे सवाल किया गया कि जिस तरीके से लगातार हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग जो विज्ञप्तियां जारी कर रहा है, एडवर्टीजमेंट्स निकाल रहा है, हरियाणा में करीब 70,000 पदों पर आगामी 3 महीने में भर्तियां करने की भी बात यहां पर राज्य सरकार के द्वारा की जा रही है, जिस पर दुष्यंत चौटाला ने करारा कटाक्ष करते हुए कहा कि 4 साल और 9 महीने तक हरियाणा का युवा रोजगार के लिए तरसता रहा, तड़पता रहा, पुलिस की लाठी डंडे खाता रहा, लेकिन न तो मनोहर लाल खट्टर जागे और ना ही नायब सिंह सैनी। अब जब कुर्सी सत्ता के हाथ से जाती हुई दिखाई दे रही है, तो ऐसे में युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। दुष्यंत चौटाला की पार्टी के पास 10 विधायक हैं। वर्ष 2018 में इस पार्टी का गठन किया गया। जननायक जनता पार्टी का 2018 में गठन किया जाता है और उसके महज 10 महीने के बाद यहाँ पर पार्टी 10 विधायकों को जीतकर विधानसभा की जो ताला है उसको अपनी चाबी से खोलती है। बीजेपी की तरफ से कॉमन मिनिमम प्रोग्राम पर सहमति बनाई जाती है, यानी कि वो मुद्दे जो कि एक मैनिफेस्टो में शामिल थे भारतीय जनता पार्टी की तरफ से और जननायक जनता पार्टी की तरफ से, उन दोनों कॉमन मुद्दों को लेकर के दोनों के बीच सहमति बनती है। उस सहमति के आधार पर ही 4.5 साल तक सरकार चलती है। लेकिन जिस तरीके से 7 मार्च को जो फैसला किया गया, वो फैसला कहीं ना कहीं यहाँ पर नायब सिंह सैनी को ताजपोशी करने का एक बड़ा फैसला बीजेपी ने लिया, लेकिन 10 विधायक जो जेजेपी के थे उनकी ये खबरें सामने आई कि दुष्यंत चौटाला की पार्टी के टूटने का डर अभी सता रहा है। इस पर उन्होंने अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि 10 के 10 विधायक हमारी पार्टी के साथ हैं, पार्टी को छोड़कर कोई कहीं नहीं गया है, विपक्ष की तरफ से सिर्फ एक मुद्दा बनाया गया है।
इसके साथ साथ ही राज्यसभा के चुनाव के लिए भी यहाँ पर भूपेंद्र सिंह हुड्डा को कहीं ना कहीं आईना दिखाते हुए नजर आए दुष्यंत चौटाला। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी इस वक्त प्रदेश का सबसे बड़ा विपक्षी दल है। हुड्डा सत्ता में वापसी के रास्ते तलाश रहे हैं, लेकिन राज्यसभा का चुनाव लड़ने से बचते हुए नजर क्यों आ रहे हैं। उन्होंने कहा कि जननायक जनता पार्टी विपक्ष की आवाज को मजबूत करने के लिए पुरजोर तरीके से कोशिश करेगी, उनकी आवाज को उठाएगी, लेकिन नंबर गेम के चक्कर में फंसाकर हुड्डा गेम खेलते हुए नजर आ रहे हैं। क्या वाकई में ऐसा है? क्या वाकई में भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर कहीं ना कहीं सत्ता को साधने के लिए कहीं ना कहीं अपने जो तमाम संसाधन है उनको जुटाती हुई नजर आ रही है? इस वक्त भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने भी कहीं ना कहीं पलटवार करते हुए ये कहा है कि राज्यसभा का चुनाव जीतने के लिए कम से कम संख्या बल में 43 विधायकों का समर्थन होना चाहिए। दुष्यंत चौटाला ये आश्वासन दें और ये कहीं ना कहीं नंबर गेम दिखाएं कि हमारे तमाम विधायक एकजुट हैं। ऐसे में कांग्रेस पार्टी अपना उम्मीदवार खड़ा कर सकती है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने यह भी कहा कि कांग्रेस पार्टी को यहां पर हराने के लिए षड्यंत्र भी रचा जा रहा है, क्योंकि इन्हीं दुष्यंत चौटाला ने तो 10 विधायकों के साथ बीजेपी की सरकार बनवाई थी। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी जानती है कि हरियाणा में जो जाट वोट बैंक है वो 2 धड़ों में बंट चुका है। एक तरफ कांग्रेस पार्टी में भूपेंद्र सिंह हुड्डा की मौजूदगी में, तो दूसरी तरफ दुष्यंत चौटाला भी उन्हीं मुद्दों को लेकर के आगे बढ़ते हुए नजर आ रही हैं। जाट चेहरों पर दांव भी नहीं लगाया जा रहा है। कैप्टन अभिमन्यु सरीखे दिग्गज नेता जिनका एक बड़ा आर्थिक साम्राज्य है, उनको भी इस वक्त बीजेपी ने दरकिनार तक कर दिया है और आगामी विधानसभा चुनाव के लिए भी कहीं ना कहीं अपनी जो रणनीतियां जो तैयार की जा रही हैं वो नायब सिंह सैनी की देखरेख में ही तैयार की जा रही हैं। राव इंद्रजीत सिंह जो कि गुरुग्राम से सांसद हैं, ओबीसी वोट बैंक का बड़ा चेहरा है। ओबीसी वोट बैंक को साधने की तैयारियां भारतीय जनता पार्टी के द्वारा हरियाणा में की जा रही है। 16 जुलाई को महेंद्रगढ़ से चुनावी बिगुल फूंकने की शुरुआत यहाँ केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह करने वाले हैं। उनकी एक जनसभा होगी। उस जनसभा के माध्यम से कहीं ना कहीं जीत दिलाने के लिए और पार्टी की जीत का मूल मंत्र निर्धारित करने के लिए यहाँ पर अमित शाह जोर आजमाइश करते हुए नजर आएंगे। लेकिन क्या राव साहब को मना पाएंगे? क्योंकि उन्होंने साफ तौर पर यह कह दिया है कि सबसे बड़ी कुर्सी की लड़ाई के लिए ये आखिरी चुनाव है और इसके बाद कोई उम्मीदें राव इंद्रजीत सिंह के मुख्यमंत्री बनने की बाकी नहीं रहेंगी। क्या वाकई में ऐसा होगा कि 15 सीटों के प्रभाव वाले राव इंद्रजीत सिंह को भारतीय जनता पार्टी यहां दरकिनार करती हुई नजर आएगी? और यदि ऐसा किया गया तो जिस तरीके से पहले भी वह राव इंद्रजीत सिंह लगातार जो सांसद बनते रहे हैं, विधायक बनते रहे हैं कांग्रेस पार्टी के समर्थन से, क्या फिर से कांग्रेस पार्टी का रुख करने वाले हैं? क्योंकि किंग मेकर की भूमिका में दक्षिण हरियाणा के विधायक रहते हैं और ऐसे में इसी आधार को मानते हुए क्या अब राव इंद्रजीत सिंह को साधने का प्रयास कांग्रेस पार्टी भी करती हुई नजर आएगी, क्योंकि खुलकर बगावत कर रही है। ऐसे में देखना यह होगा कि हरियाणा में राजनीतिक फिजाएं किस तरीके से बदलती नजर आती हैं और किस तरीके की यहाँ चुनावी रणनीतियां तैयार होती हैं। फिलहाल के लिए इस खास कार्यक्रम में इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए SPN 9 न्यूज।